channel. This is another video of Study Begins here. So I hope you all are absolutely fine. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। आखिर डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट the process of growth or new information of an event is called development। हमारी ग्रोथ या फिर हम किसी भी नई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लें, किसी भी नई इवेंट के बारे में जानकारी लें जिससे हमारी ग्रोथ हो रही हो, हमारी नॉलेज की ग्रोथ और किसी भी चीज़ की ग्रोथ हो रही हो, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि फार्मर के लिए इस बार अच्छी क्रॉप हो, अच्छी तरह पानी पड़े और अच्छी फसल हो, तो ये फार्मर के लिए डेवलपमेंट होगा। और पॉलिटिशियंस के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि जो उनके वोट्स हैं वो हमेशा बढ़ते रहें, ये पॉलिटिशियन के लिए डेवलपमेंट होगा। और अगर एक मजदूर है, वर्कर है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है, उसके लिए ये डेवलपमेंट हो सकता है कि जो उसकी वेजेस है, मतलब जो एक दिन में वो पैसे कमाता है वो भी बढ़ जाए। तो ऐसा कौन इंसान होगा वो ये नहीं चाहेगा कि उसके पैसे बढ़े, इसीलिए जो वर्कर होगा वो यही चाहेगा। स्टूडेंट के लिए क्या डेवलपमेंट होगा, स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट होगा कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बने। और गवर्नमेंट के लिए क्या डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट होगा जीडीपी परसेंटेज में इंक्रीजिंग। तो जीडीपी परसेंटेज में इंक्रीजमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाहेगी। तो मैं एक और बात बता देता हूँ, 2019 में जो इंडिया की जीडीपी परसेंटेज थी वो थी 4.04%। एक और बार सुन लीजिए, 2019 और से 2020 तक जो इंडिया की जीडीपी परसेंटेज थी वो थी 4.04। और जो कोई प्लेयर होगा, मीन्स कुछ खिलाड़ी या एथलीट, आप कुछ भी मान सकते हैं, अभी ओलंपिक्स भी चल रहे हैं, तो जो कोई खिलाड़ी होगा, एथलीट होगा, वो प्लेयर क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीत मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतें, वो उनके लिए डेवलपमेंट होंगे। और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बिगिंस हियर यानी कि मेरे लिए क्या डेवलपमेंट होगा, मेरे लिए यही डेवलपमेंट होगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब सब्सक्राइब की बात आई गई है तो मैं एक और बात याद दिला देता हूँ, जो बालक बालिकाएं मेरी वीडियो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। डेवलपमेंट होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर किसी का डेवलपमेंट हुआ, तो किसी का विकास हुआ, तो दूसरों के लिए उससे नुकसान भी हो सकता है। अब इस बात को समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक डैम बनवाया, उसके आसपास के जो घर थे, मतलब डैम यहाँ पे बना हुआ है, इसके यहाँ पे आसपास जो घर हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके लिए इससे तकलीफ होने लग जाएगी। लेकिन जो सिटी के लोग हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि अब उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ उनके पानी भी टाइम टू टाइम मिलने लगा है सिटी वाले लोगों को। लेकिन जो लोग यहाँ पे डैम के पास में रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कभी भी डैम ओवरफ्लो होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इनकी ये बस्ती को होगा। इसीलिए वो यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, ये लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। तो माइग्रेट करेंगे तो इन्हें बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। इसीलिए तो किसी के लिए एक डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसीलिए किसी के डेवलपमेंट से किसी का फ़ायदा होता है तो किसी का नुकसान भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं कि डेवलपमेंट कितने प्रकार का होता है, मतलब डेवलपमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो डेवलपमेंट मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है मटेरियल, दूसरा है नॉन मटेरियल। मटेरियल थिंग मतलब मनी, कार का मनी एक मटेरियल थिंग है, एक मटेरियल है, क्योंकि मनी के बिना आजकल दुनिया कुछ होता नहीं है। इसीलिए मनी से ही डेवलपमेंट होता है। अगर आप एक गांव में रह रहे हैं, मान लीजिए कि आप गांव में रह रहे हैं, अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप अपना खुद का डेवलपमेंट कैसे करोगे, आप लोग शहर में कैसे आओगे। तो मनी मटेरियल थिंग है। और अगर मनी नहीं है तो आपके पास कार भी नहीं होगी ऑब्वियसली। तो अगर कार नहीं होगी तो आप अपना मतलब आप आसानी से जल्दी नहीं जा पाओगे, तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता। ऐसे तो मनी मटेरियल थिंग है। और नॉन मटेरियल थिंग मतलब फ्रीडम और इक्वालिटी। फ्रीडम और इक्वालिटी, मान लीजिए अब
लोग चाहते हैं कि हमें भी फ्रीडम मिले, इक्वलिटी मिले। जो अभी आप लोग अरुणाचल प्रदेश के लोग देख रहे होंगे कि अभी कोई यूट्यूबर था, उसने जो अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं कहा था, इसीलिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था। तो अब अरुणाचल प्रदेश वालों को ये लगता है, मतलब उनको तो ये पता है कि हम इंडियन हैं, लेकिन लोग उन्हें दूसरी कंट्री की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए तो उन्हें भी इक्वलिटी चाहिए, मीन्स इंडियन इक्वलिटी चाहिए उन्हें भी। वो भी एक इंडियन कंट्री का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए उन्हें भी इक्वलिटी चाहिए। तो गर्ल्स चाहती हैं कि हमें भी लड़कों के बराबर फ्रीडम मिले, इसीलिए तो ये फ्रीडम और इक्वलिटी नॉन मटेरियल थिंग है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रीज़ के डेवलपमेंट की। तो जो इंडिया, आप लोगों ने सुना होगा कि जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है और जो यूएसए है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसे मेज़र करते हैं। तो कंट्री का डेवलपमेंट उसकी एवरेज इनकम से मेज़र करते हैं। एवरेज इनकम से कंट्रीज़ का डेवलपमेंट मेज़र किया जाता है। मतलब जिस कंट्री की एवरेज इनकम ज़्यादा होगी तो वो डेवलप्ड कंट्री होगी, और जिसकी कम होगी वो डेवलपिंग कंट्री होगी। अगर हम लोग कहीं की भी पर कैपिटा इनकम निकालना चाहते हैं तो वो होगी एवरेज इनकम ऑफ पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मतलब जितने भी लोग हैं उनकी एक एवरेज इनकम कर सकते हैं और उनके अपॉन में, मतलब डिवाइड में, जो कंट्री या किसी भी जगह का जो टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। तो जो जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $12,736 से ऊपर होती है वो रिच कंट्रीज़ कहलाती हैं, और जिन भी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 1045 रुपीज़ से नीचे होती है वो पुअर कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो आप लोग गैस कीजिए कितनी इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी होगी। तो जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो है 6,920। ये 2019 में थी इंडिया की पर कैपिटा इनकम। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। जो पाकिस्तान है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसके अगली वाले पार्ट में इसके आगे चैप्टर कवर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।